हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीवलेस पैडेड ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आप सामने देख सकते हैं वीडियो में ये वाला जो ब्लाउज है किस तरह से लुक दे रहा है। बहुत ही प्यारा फिनिशिंग आया था। इसमें मैंने प्रिंसेस कट बनाया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा दूंगी। देखिए, लेंथ 13 है और चेस्ट 31 है, कमर 24 है, शोल्डर 14 है, स्लीव राउंड और लेंथ 9 और राउंड 8 है। तो और बैक और फ्रंट नेक मैं आपको जब कटिंग करूंगी तो ही बता दूंगी। जैसे फ्रंट नेक 7 तक कटिंग करना था एंड बैक नेक हमें वहाँ पर 11 साढ़े 11 तक कटिंग करनी थी। मतलब पीछे से 2 या 3 हुक लगने थे, बाकी सारा कट हो जाने थे। ये वाला हमारा अस्तर मेन फैब्रिक है। तो पहले यहाँ पर मैं अस्तर पे कटिंग करूंगी। इसकी अस्तर को हमें कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मेरा थोड़ा अस्तर सिकुड़ गया है तो मैं उस टाइम आयरन नहीं कर पाई थी। आप हमेशा जब भी कटिंग करें थोड़ा उसको प्रेस कर लें ताकि वो अच्छे से सेट हो पाए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जितना अस्तर कितना बिछाना होता है, जैसे हमारा चेस्ट होता है ना, जैसे इनका 31 चेस्ट था उसके अकॉर्डिंग हमें बिछाना होता है। तो नीचे से स्ट्रेट पहले लाइन खींच लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। 13 लेंथ था तो 1 इंच प्लस कर लेंगे 14। और हमें ये वाला डीप नेक बनाना है, सो मैं 5.5 ले रही हूँ। शोल्डर की चौड़ाई और लंबाई मतलब आर्म होल की लंबाई मैंने 5.5 ली है, शोल्डर की चौड़ाई भी 5.5 ली है। अगर बोट नेक में बनाना होता तो मैं यहाँ पर 13 का आधा लेती। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने 5.5 ये निशान लगा लिया है। अब इसको यहाँ से हमें इस तरह से चेस्ट का मार्किंग कर लेना है। तो 31 का हम 4th पार्ट निकाल लेंगे एंड उसमें 7.25 आ जाएगा। ठीक है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कुछ इस तरह से हमें मिला देना है। तो चेस्ट का मार्किंग करने के बाद हम आ जाते हैं कमर का मार्किंग करने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पर ना गोलाई देंगे आर्म होल का। तो कुछ इस तरह से मैंने 1.5 इंच का गोलाई लिया है और इस जो लंबाई थी आर्म होल का उसका मैंने आधा किया है। यहाँ से जो फिटिंग है वहाँ से 2 सूत हम नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह से गोलाई करके। और देखिए ये हमारा स्लीवलेस जो है ना, इसलिए हम ना इसमें डीप नहीं रखेंगे आर्म होल। इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई करेंगे, 1 इंच पे नहीं करेंगे, 1.5 इंच। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड कमर इनका 24, तो इसका 4th पार्ट। एंड साथ में हमें 1 इंच पीछे के लिए टक्स लगाने के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मतलब ऊपर हमने 2 इंच लिया, नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। इन दोनों को इस तरह से हमें मिला देना है। और अब यहाँ से एक बार हम आपके देखेंगे तो ये वाला जो है ना, गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 साढ़े 3 इंच रख रही हूँ। बाकी इनके जो पतली से स्ट्रिप जैसे चाहिए थी, जो इनकी जो कंधे की पट्टी है वो पतली चाहिए थी, इसलिए बाकी मैंने सारा गले में ले लिया है। और जितना पतला सा बचा है उनका पट्टी चला जाएगा। तो इनको ना 1.5 इंच की पट्टी चाहिए थी, जो कंधे की पट्टी इनको एकदम पतली सी चाहिए थी। तो मैंने 1.5 इंच छोड़कर यानी 2 इंच छोड़कर बाकी सारा गले की चौड़ाई रख लिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं अगेन नाप के दिखा रही हूँ कि 4th पार्ट 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच कमर के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हमारा 5.5 था। एंड ये भी 5.5 था, जिसका हमने आधा करके इस तरह से मार्क कर लिया था। नीचे से यहाँ पे हमने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया था नीचे की गोलाई करने के लिए। 1.5 इंच हमें चाहिए तो हमने 2 इंच रख लिया है। सिलाई करने के बाद 1.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हमारी बैक की जो है इस तरह से निशान लग जाता है। देखिए दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद ना यहाँ पे 1.5 इंच बच जाएगा। तो अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग एंड उसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो अब कटिंग करते हैं हम अपना फ्रंट पार्ट। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह से आपको फिनिशिंग दे देना है अच्छा से कट करके। तो चलिए फ्रंट पार्ट में हमें कटिंग करना है प्रिंसेस कट। सो आपको थोड़ा सा कपड़ा को बढ़ाना है, 2 इंच के करीब बढ़ा लेना है, क्योंकि प्रिंसेस कट के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है। इस तरह से पहले आपको रख लेना है बैक पल्ले को। और उसके बाद पहले आपको सेम जैसे है वैसे निशान लगा लेना है, आर्म होल को भी सेम इसी तरह से। और इधर से हम फिटिंग वाला भी निशान लगा लेंगे, नीचे से लंबाई भी सेम निशान लगा लेंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट जब कट करते हैं तो लंबाई हमारा सेम रहता है, बस कमर और आर्म होल की साइड से हमें थोड़ा बढ़ाना होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारी ना प्रिंसेस कट के लिए लेना ही होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जो आप बैक को कट करिएगा उसको रख के नापने के बाद ये वाला आपको एक्स्ट्रा लेना ही होगा, आर्म होल और यहाँ कमर के साइड में। एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से पहले निशान लगा लेना है। उसके बाद ये वाला जो हमें आर्म होल का शेप देना है इस तरह से।
तो आर्म होल का हमें आपको फ्रंट के लिए कोई डीप नहीं देना, पहले ही आपको बता दिया मैंने, जितना बैक का है उतना ही फ्रंट के लिए लगेगा क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज है। यहाँ से आपको 2 इंच छोड़ने के बाद जो बचेगा वो गले का हमें मार्किंग कर लेना है। और लंबाई गले का मैं फ्रंट के लिए 7.5 ले रही हूँ। और इसमें जो गला है एकदम मतलब ना ही चकोर रहेगा ना ही राउंड, हल्का सा वो चकोर और राउंड दोनों रहेगा। एपेक्स पॉइंट आपको यहाँ पर जितना भी जा रहा है, जैसे इनका 9 था तो मैंने 9 एपेक्स पॉइंट निशान लगा लिया। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ से आपको लेना है चेस्ट का जो 4th पार्ट आया है, यानी कि 7.25 है, उसका 3 भाग करना है, साथ में आधा इंच, और लंबाई लेना है 5 इंच या 4.5। यहाँ से आर्म होल के साथ इसको इस तरह से मैच कर देना है। और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ लिया था वो यहाँ जाके एडजस्ट होगा। इस तरह से निशान लगाने के बाद ये वाला पार्ट ये से मिलेगा, जो 5 इंच या 4.5 हम निशान लगाते हैं ना लंबाई, वहाँ से इस तरह से राउंड घूम के जाएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो हम नीचे हमने निशान लगाया, चेस्ट का 4th पार्ट जो आता है उसका 3 भाग कर देना है। 7.25 आया था तो यहाँ पर हमारा 2.5 मान के, और मैंने आधा इंच प्लस किया था, 3 इंच ले लिया था। और ये वाला हमें आधा इंच इसको छांटना होता है ताकि साइड फिटिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो बाद में होता है साइड फिटिंग में ना, क्या होता है कि प्रॉब्लम आने लगती है, बड़ा छोटा होने लगता है। यहाँ से भी हल्का सा 2 सूत आपको आगे की तरफ से छांटना होता है। ठीक है, तो जितना आपको कंफर्म हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसमें मैं पैड लगाने वाली हूँ, सो मुझे ना फ्रंट के लिए 2 पार्ट कट करने होंगे। पैडेड ब्लाउज के लिए जो हमारा कपड़ा है काफ़ी पतला है मेन फैब्रिक, सो हमें 2 कपड़े लेने पड़ेंगे अस्तर वाले। एक में हम पैड अटैच करेंगे और दूसरे में हम मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ना निशान लगा लिया है दूसरे के लिए, और सेम जैसे हमने कटिंग किया है पहला वाला उसी तरह से सेम रहना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रंट जो है ज्वाइंट है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कटिंग पॉइंट था तो मैंने हल्का सा 2 सूत एक्स्ट्रा लेके इसको मैं ज्वाइंट कर दूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाया था। अब ये वाला पार्ट है जो कटोरी वाला पार्ट है, इसको भी इस तरह से रख के हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो देखिए जब हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं ना तो कपड़ा पतला होता है, तो हमें ना अस्तर का कपड़ा ज़्यादा लेना होता है ताकि हमारा 2 पार्ट उसमें निकल सके। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स कट किए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये कटिंग हो गए हैं, अब हमें अस्तर वाला पार्ट उठाना है और इस पर जैसे हमने कटिंग किया है ना बस वैसे रख के कटिंग कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको कटिंग की वीडियो समझ आई होगी। अगर कहीं से भी डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको इसमें क्या समझ नहीं आया। एंड एक और ब्लाउज़ की वीडियो मैंने शेयर की हुई है, प्रिंसेस कट और पैडेड ब्लाउज साथ में स्लीवलेस, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है एंड उसी तरह से इससे भी प्यार दीजिएगा। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से सेट कर रही हूँ, जैसे हमारे कपड़े जो है ना उसको अच्छे से सेट करना। जो जॉइंट पार्ट है इसलिए हम इसको इधर नहीं रख सकते थे, तो इधर मैंने जॉइंट पार्ट है तो उस तरह से मैं रख के इसको सेट कर रही हूँ। एंड यहाँ से बाद में इसमें ऐसे स्लीव लगाने नहीं है इसलिए कपड़ा बच ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर स्लीव वाले होते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान से कट करना होता है कपड़े को बचाते हुए, ताकि हमारा कपड़ा बच जाए और फिर हम उसमें स्लीव की कटिंग कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से बारी बारी में सारे पार्ट को कट कर लूँगी। और इसमें हमें 2 कपड़े कट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अस्तर वाले पार्ट में हमें 2 पीसेस कट करने थे। तो देखिए बैक पल्ला भी हो गया, फ्रंट का एक पार्ट हो गया है, साइड पैनल हो गया है। अब कटोरी वाला पार्ट भी इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर और बस कटिंग हो जाएगा। जितने इसमें कपड़े जो बचेंगे ना उसमें हमारी डोरी बनेगी, लटकन बनेगी। एंड पट्टी तो हमें जो अस्तर वाला ही लगाना है, आर्म होल पे भी और नेक पर भी। तो ये हो गई कटिंग, और अब चलिए फटाफट से इसकी स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैड वगैरह सब एक जगह रख लिया है। इनका 31 साइज़ का था तो 32 का मैं पैड अटैच करूँगी इसमें। 30 का भी आप लगा सकते हैं लेकिन 32 का बेस्ट है, इसलिए मैंने 32 का, क्योंकि इनको सिर्फ 1 इंच ही कम था। 31 चेस्ट है इनका, तो मैंने 32 का ही पैड इसमें अटैच करना है। एंड अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले बताया था कि
ये कम था, मतलब कि साइड से ओपन था, तो हमें इसको जॉइंट कर लेना यहाँ से। और इसमें ना हम पैड लगा लेंगे या फिर इसको हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर सकते हैं। तो एंड अभी एक पार्ट को हमें ऐसे रखना है और एक पार्ट को हमें अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ जॉइंट करना है और एक में हमें पैड अटैच करना है। ठीक है, इसी तरह से हमें ना सभी को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद सभी जो अस्तर मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेना है। जॉइन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसे आपको छाँट देना है। आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया था। जब भी आप अस्तर पे कटिंग करते हैं और उसे मेन फैब्रिक पे रखते हैं तो थोड़ा-सा मेन फैब्रिक को बढ़ाकर ही कट करिएगा। बाद में जॉइन करने के बाद आप उसको छाँट सकते हैं। बट आपका अस्तर वाला पार्ट कम नहीं होना चाहिए अगर आपने उसपे पहले कट किया है तो। तो ये देखिए यहाँ पर हो गए हैं हमारी कटिंग और इसको साथ में जॉइंट भी कर लिया है। सारे पार्ट के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उसे हमें इसी तरह से छाँट कर फिनिशिंग दे देना है। एंड अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है इसमें हमारा पैड अटैच होगा। तो ये वाला एक पार्ट है प्रिंसेस का और एक हमारा अस्तर मेन फैब्रिक है। तो इसको भी पहले हम सेम जैसे जॉइंट करेंगे वैसे ही जो हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट किया उसे भी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है प्रिंसेस वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट में भी जॉइंट कर लिया है। तो अभी हम सबसे पहले इसमें जो है ये वाला पैड अटैच करेंगे एंड उसके बाद इसमें हम नेक वगैरह रेडी करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको पैड लगाना है इसमें। ठीक है, तो मैं आप ध्यान से देखिएगा। आप बार-बार वीडियो माँगते हैं ना कि पैड कैसे अटैच करें, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले आपको इस तरह से अस्तर वाले पार्ट पे रख लेना है पैड को और फिर आपको मेन फैब्रिक रख के चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं और इसे उल्टा करके इस तरह से सेंटर का निशान लगा लेना है। दोनों ही पार्ट में सेम इसी तरह से उल्टा करके और इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर का मार्क कर लेना है। और जो सेंटर का निशान लगाने के बाद अब इसमें हम सेंटर निशान लगाएंगे यानी कि एपेक्स पॉइंट। लेकिन दोनों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए ना इस तरह से नाप के 7 इंच होनी चाहिए। परफेक्ट है 7 इंच और इसकी जो लंबाई मैं 9.5 पे रख रही हूँ क्योंकि इनका एपेक्स पॉइंट 9.5 पे आ रहा है। यानी कि सेंटर पार्ट जो निशान लगाया है पैड का वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पर एक हम इस तरह से पिन अटैच कर देंगे लेकर, जिससे ये पूरा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और फिर इस पे आप चाहें तो हाथ से सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने इस पे एक पिन लगा दिया और उसी तरह से इस सेंटर पार्ट को इस सेंटर पार्ट से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर भी हम निशान लगाए हैं, वहीं पर इस तरह से आपको पिन अटैच कर लेना है। एंड इसके बाद अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। सो सिलाई लगाने के लिए कुछ इस तरह से देखिए, आप मशीन से वर्क कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी सिलाई, जहाँ पर आपका सेंटर पार्ट है ना बस वहीं पर आप हाथ से टाक सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से ही सिलाई लगा रही हूँ। आपको एक पहले पिन को रिमूव कर लेना है और आराम से जहाँ पे आपने इसका सेंटर पार्ट निशान लगाया वहीं से आपको इसको अच्छे से पकड़ कर और उस पर से सिलाई लगाते हुए आना है। एकदम सीधी सिलाई लगानी है
और आप चाहें ना तो इसको राउंड राउंड घुमाकर भी सिलाई लगा सकते हैं। दोनों पार्ट में मैंने सेम इसी तरह से निशान जो लगाया था और उसी तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। ये देखिए पैड हमारे जो है अस्तर के साथ जॉइंट हो गए हैं। एंड इसके बाद अगर आपको कहीं डाउट वगैरह है तो आप मेन फैब्रिक को रख के इस पे चेक कर सकते हैं कि हमने सही अटैच किया है कि नहीं। इस तरह से रख के आप चेक कर सकते हैं। एंड अब हमें इस पर नेक रेडी करना है। सो नेक रेडी करने के लिए पहले हमें ना इन दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करना होगा और देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 1.5 से 2 होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट है मतलब इसको अटैच करने के बाद। और दोनों का सेंटर पॉइंट 7 इंच का होना चाहिए। तो अब हम इसमें नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हमें लेना है पेस्टिंग पेपर और पेस्टिंग पेपर पर हम पहले नेक को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इस पर नेक को चिपकाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब जो बंद साइड है अपनी तरफ रखना है। इसकी मैंने चौड़ाई जो है मैंने पहले बताया था आपको ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हमें इसकी जो शोल्डर है एकदम पतली सी बनानी है। तो सो इस तरह से पहले हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं 3.5 और लंबाई हमें लेना है, नेक की लंबाई वो 7.5 लेनी है। तो नीचे से भी 3.5 पे ही मार्क करेंगे जितना हमने ऊपर किया था। तो नीचे से भी सेम उसी तरह से हमें मार्क कर लेना है। पेन या पेंसिल किसी से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं और इसको पूरा इस तरह से आपको मिला देना है। देखिए नीचे से भी इसका गला जो है ब्रॉड रहेगा, सो आपको ध्यान देना है ऊपर और नीचे दोनों ही ब्रॉड रहेंगे। और इसमें हम डोरी लगाएंगे सो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हमारा जो कंधा गिरेगा। तो इस तरह से आपको इसका शेप राउंड कर लेना है और इसके बाद ना हल्का सा आपको मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ लेना है, यानी कि पेस्टिंग पेपर पर इस तरह से मार्जिन का निशान लगाना है। और अब पहले हम मार्जिन वाला पार्ट को कट करेंगे, फिर इसका सेंटर जो है वो पार्ट कट करेंगे। और ये देखिए गले का जो चौड़ाई आप देख सकते हैं, ना ये आपको ज़्यादा राउंड दिख रहा होगा ना ही ज़्यादा चौकोर दिख रहा होगा। कुछ इस तरह की ही डिमांड थी हमारे कस्टमर की, सो मैंने इस तरह से ही नेक को कटिंग किया था। एंड एक बार मैं चेक ज़रूर करती हूँ क्या मैंने सही कटिंग किया है या नहीं, तो आप इस तरह से कपड़े पर रख के ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो अब चलिए इसे हम अटैच करते हैं। ये वाला जो अस्तर जिस पे हमने पैड अटैच किया ना, उसी पे हमें इसको अच्छे से सिलाई कर लेना है, या फिर आप आयरन से पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं इसे सिलाई करूँगी। अच्छे से पहले इसको सेट करेंगे, यहाँ पे पिन अप करेंगे। और ये देखिए इसका ना हमें गले का भी जो हमने कटिंग किया उसका सेंटर पार्ट निकाल के इसके सेंटर के साथ मिलाकर इस तरह से हमें ना पिन अप कर लेना है। इससे ना गला हमारा इधर उधर नहीं होता है, मतलब ये जो सेंटर पार्ट हमने इस तरह से निशान लगा के पिन अप कर लिया है तो वो सेंटर में ही रहेगा। और बाकी चारों तरफ से आपको इस तरह से पिन लगा लेना है। गला जितना फैला है उतना ही फैलाना है, सिकुड़ाना नहीं है इसको। आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि गला को आप जितना फैलाए हैं उतना ही रहना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए। साइड से जहाँ भी है पिन लगा देना है और अभी ना हमें इसको सिलाई कर लेना है। ठीक है, एक बार आपको इस तरह से फोल्ड करके चेक करना है, अगर इधर उधर गला है तो उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। फोल्ड करके ज़रूर चेक करिएगा कि गला आपका बराबर रहना चाहिए। अब हमें ना इसको इस तरह से सेट करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक बार गले की चौड़ाई ज़रूर नाप लीजिएगा। देखिए ये आ रहा है 6.5, यानी कि मतलब 6:45 तक आ जाएगा। और अभी इसको अच्छे से सिक्योर करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब इसे हम अस्तर वाले पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे मेन फैब्रिक के साथ, तो पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। इसलिए हम बड़ी सिलाई लगा रहे हैं और पिन को रिमूव करते जाएंगे। और इसी के साथ ना यहीं से हम सेकंड सिलाई भी लगा लेंगे, ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कपड़ा हम नहीं लगा रहे, मतलब अलग से कपड़ा हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसी के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर हम इसको सिलाई करके पलट लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी इसको हम पूरा अच्छे से सिक्योर करेंगे। पिन से फिर से हम इस पे पिन लगाएंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। चारों तरफ से इसको पैक करेंगे पिन से और उसके बाद फिर हम इस पे सिलाई करके नेक को रेडी करेंगे। देखिए पिन से तो एक हेल्प मिल जाती है हमारी कि हमारे कपड़ा अच्छे से सिक्योर हो जाता है और फिर हम आराम से सिलाई कर पाते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो ज़रूर इस पिन का यूज करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप इस तरह से सिलाई करते हैं तो। ये देखिए यहाँ पर नेक पर भी हमें जो ये वाला पट्टी है इस पर भी इस तरह से पिन लगा लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है लगाकर। और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो हम नीचे वाली जो है ना वो सिलाई करेंगे। पहले हम यहाँ पर ये देखिए पेस्टिंग पेपर को छोड़ते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ और ये अब सिलाई जो है हम एकदम पक्का सिलाई कर रहे हैं, इसलिए सिलाई की जो है ना मैंने छोटा कर लिया, बड़ा नहीं है। और एकदम सिलाई जो कर रहे हैं पेस्टिंग पेपर के साइड से कर रहे हैं। अब नीचे भी हम सिलाई लगा लें क्योंकि मैं यहाँ पर अलग से कपड़ा जॉइंट नहीं करने वाली हूँ। अगर आप अलग से जॉइंट करके हेम वगैरह करना चाहते हैं तो बेशक ना लगाएं नीचे। फिर सारा पिन रिमूव करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को कट कर देंगे और छोटे-छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ज़्यादा है तो छाँट दीजिएगा और फिर छोटे-छोटे कट्स पॉइंट लगा के अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से नीचे से भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और कुछ इस तरह से इसको पलटेंगे। तो देखिए नीचे की भी फिनिशिंग आ गई है और गले में भी हमारी फिनिशिंग आ गई है। अच्छे से सिक्योर कर देंगे और एक ना हमें इस तरह से इसको दोनों नेक को इस तरह से फैलाते हुए ना एक हमें अस्तर वाले पार्ट पर इस तरह से सिलाई लगाना है। अस्तर वाले पार्ट पे सिलाई लगाने से ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर भी सिलाई लगा लिया है एंड इसके बाद ना एक और हम चाप सिलाई लगा लेंगे जिससे पूरा नेक अच्छे से फिनिशिंग में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है, बहुत ही फिनिशिंग आया है। एंड ये देख सकते हैं आप गले की ब्रॉड कुछ इस तरह से है। इसके बाद हमें ना इस पर भी एक चाप सिलाई दे देना है एंड पहले इसको ना हम पूरा पैक कर लेंगे, चारों तरफ से इसको बंद कर लेंगे, मतलब नीचे से और गले से और नीचे की तो पूरी बंद हो चुकी है लेकिन आर्म होल और साइड से भी हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको बड़ी सिलाई लगा लेना है आर्म होल के साइड में भी इस तरह से बड़ी सिलाई, और जो नीचे हम सिलाई लगाएंगे और गले पर लगाएंगे ना उस सिलाई को हमें छोटी कर लेना है। इस तरह से चाप सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितना फिनिशिंग से पैडेड लग चुका है। एंड अब हम बनाएंगे बैक पल्ला। तो बैक पल्ला को बनाने के लिए यहाँ पर हम रखेंगे अपना बैक पार्ट और इस पर हमें रखना है अस्तर वाला पार्ट, और पहले हमें इसके नीचे की सिलाई लगा लेनी है। बैक हुक बनाना है इसलिए ये पूरा ओपन रहेगा और इसमें भी गला जो है थोड़ा डीप रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं सिलना। तो देखिए हमें नीचे से कोई हेम नहीं करना है, इसलिए अस्टर मेन फैब्रिक को इस तरह से पकड़ कर सिलाई करना है। जैसे हमने फ्रंट पल्ला में सिला था ना वैसे ही सिलना है। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और फिर इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें अस्तर वाले पार्ट पर इस तरह से चाप सिलाई देना है। इसके बाद इसको पूरा पलट कर और पहले हम साइड से बड़ी सिलाई करके इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से, मतलब अस्तर मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। एंड इसके बाद इसके कंधे पर भी और नीचे वाले पार्ट पर जब आएंगे ना हम तो इसको सीधा करके ना एकदम बारीक वाली सिलाई, मतलब छोटी सिलाई कर लेंगे। और देखिए फिर इसके बाद ना आपको जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है इस तरह से आपको सबको इसको छाँट के फिनिशिंग दे देनी है। इससे क्लीनिंग अच्छी आ जाती है और जब भी आप इस तरह से धागा वगैरह कट कर देते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लुक देने लगता है। तो जब भी आप कटिंग करते सिलाई करते हो तो इस तरह जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक धागा होता है उसको साथ-साथ में कटिंग करते जाएँ। अब हमें इसका नेक रेडी करना है। तो देखिए मैं इसका नेक रेडी करने से पहले डोरी बना रही हूँ बैक की डोरी। तो बैक में डोरी पहले मैं इस साथ में अटैच करूँगी, सो इसीलिए इसके बैक की डोरी को मुझे बना लेना है। 2 डोरियाँ मैंने पलट के तैयार कर लिया है। अब इसमें लटकन भी रेडी कर लेंगे। तो लटकन के लिए कुछ इस तरह से नेक से जो कपड़ा था उसी से मैं बना रही हूँ और देखिए कैसी इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने रखी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल इसकी जो है ना लंबाई इस तरह से स्ट्रेट साइड से 3 इंच रख लिया और 3 इंच करते-करते हमें गोलाई कर लेना है। यानी कि 3 इंच का इस तरह से मतलब फ़ोल्ड करके मैंने इसका लिया है और इसके बाद गोलाई करने के बाद एक जैसे अम्ब्रेला हम सूट वगैरह कट करते हैं ना, उसी हिसाब से हमें गोलाई करना होता है, या फिर आप कोई बाटी वगैरह लेके गोल कट कर सकते हैं कपड़ा को। तो देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है और अगर इसको ओपन करके देखिएगा अगर कहीं से गोलाई नहीं होगा तब थोड़ा-सा छाँट दीजिएगा एंड फिर इसको बीच से कट कर देंगे और ये 2 इस तरह से पार्ट बन जाएँगे। मेन कपड़ा और अस्तर को पहले हमें जॉइंट कर लेना है गोलाई साइड से, फिर हमें इसको पलट लेना है एंड पलटने के बाद हम इसका जो इस तरह से मुँह होगा उसको भी हमें बंद कर देना है। और फिर ये वाला जो है ना गोटा पट्टी मैं इसमें अटैच कर रही थी, आप चाहें तो लेस वगैरह लगा सकते हैं। गोटा पट्टी से बहुत सुंदर लुक दे रहा था। तो इसी तरह से हमें सारे लटकन को रेडी कर लेना है।
तो देखिए मैंने ना यहाँ पर इसको भी इस तरह से मतलब इसको सिलाई करके इसका मुँह बंद कर दिया है। एंड ये वाली लटकन थोड़ी बड़ी है, ये हमने 3 इंच इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके बनाया था। ओपन करने के बाद ये 6 इंच का आना था, मतलब 6 इंच का राउंड मैंने कट किया था। आप 5 इंच का भी बना सकते हैं। बहुत सारी मेरी फ्रेंड फेसबुक पे बोलती हैं कि आप लटकन की फिनिशिंग अच्छे देते हो, तो मैं बता दूँ मेरे पास ज़्यादा करके ब्लाउज़ लटकन के लिए आते हैं कि आप लटकन बहुत अच्छा बनाते हो। सो अभी तो शुरुआत है, अभी मुझे बहुत सारे लटकन सीखने हैं, अच्छे-अच्छे डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इन सभी को मैंने रेडी कर लिया था और मैंने टोटल ना 3 लटकन एक साइड के लिए बनाया था। तो ये डोरी भी रेडी था, लटकन भी हमारा रेडी था। अब इन सबको हम जॉइन कर लेते हैं एक साथ। इसे हम डोरी के साथ इस तरह से फिक्स करते जाएँगे। एक डोरी अटैच एक लटकन अटैच करने के बाद हमें 3 फिंगर की दूरी देना होता है। इसी तरह से दूसरा, फिर तीसरा भी 3 फिंगर की दूरी पर, और आप इसमें 3, 4 अपने पसंद से जितना मन उतना लगा सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है हमारा लटकन डोरी। और अब हम बैक पल्ला में इसे अटैच करेंगे। तो बैक पल्ला को पहले हमें जो है नेक कटिंग करनी है। तो चलिए फटाफट से नेक की कटिंग करते हैं। तो जितना हमने ना फ्रंट के लिए चौड़ाई रखा था नेक का, उतना ही हमें बैक के लिए भी चौड़ाई रख लेना है। और लंबाई यहाँ पर मैंने पहले बताया था आपको कि 2 या 3 हुक के लिए हमें छोड़कर बाकी सारा कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उतना ही चौड़ाई रखा है, और ये मैं इसे थोड़ा-सा और इसकी लंबाई बढ़ा रही हूँ और इसे कुछ इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे से हम ना तिरछी पट्टी लगाएँगे, क्योंकि इसमें हमें कोई जो है ना पेस्टिंग पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से बन जाएँगे। अभी इस पर ना हमें इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारा अस्तर में फैब्रिक एक साथ अटैच हो जाएगा, ताकि हमें गले की पट्टी लगाने में ईज़ी रहेगा। तो ये इसको सिलने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको भी छाँट कर हटा देंगे। एंड इसके बाद हमें ना इसके पीछे की टक्स लगा लेनी है। तो जो डार्ट होते हैं पीछे के, जो टक्स होते हैं ना, वो मैं अपने हिसाब से लगा लिया करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिलते-सिलते हैबिट हो गया कि कहाँ पर लगते हैं। अगर आपको इसकी फुल डिटेल वीडियो चाहिए होगी, नहीं समझ आया होगा कैसे लगाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डार्ट भी लगा कर रेडी कर लिया है, और अब हम इसमें नेक की पट्टी रेडी करेंगे। तो नेक की पट्टी लगाने से पहले मैंने यहाँ पर हुक और आई पट्टी भी लगा लिया, इसे कट करके। दोनों पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं। तो चलिए अब इसकी नेक की पट्टी के लिए यहाँ पर आपको तिरछी पट्टी इस तरह से कट करना है। कुछ इस तरह से आपको 1 सवा 1 इंच का ले लेना है, अगर आप बहुत पतला सा फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो। मैंने सारे नेक की पट्टी को कट कर लेना है। एंड अब यहाँ पर मैंने उसको जॉइंट भी कर लिया था एक साथ। अब यहाँ पर मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको सिलाई करना है, और इसी के साथ हमें ना इसमें डोरी को भी अटैच कर लेना है पीछे से। तो डोरी अटैच करने के लिए हम इंची टेप से 3 या 3.5 पे निशान लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर रही हूँ। 3.5 पे हम इस डोरी को इस तरह से फिक्स करेंगे। अगर आप बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं ना, मतलब गले में, वैसे ये भी बहुत अच्छे से बैठ जाता है, बट अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो आप इसमें बकरम या पेस्टिंग पेपर से भी नेक रेडी कर सकते थे। देखिए किस इस तरह से नेक में पट्टी लगाने के बाद मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई कर दिया है, और उसके बाद फिर एक और फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो हेम कर सकते हैं, मैं इसमें पतली सी सिलाई लगा के ही छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा ही लुक दे रहा था, सो इसमें कोई ख़राबी नहीं था। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया है, और इसी तरह से मुझे दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है, इसके सामने वाला। एंड अब ये दोनों पार्ट, फ्रंट और बैक पल्ला हमारा रेडी हो चुका है। तो इन दोनों को हमें एक साथ अटैच कर लेना है, इसके कंधे जॉइंट कर लेने हैं। कंधे जॉइंट करने के बाद हम इसका आर्म होल में पट्टी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें रख के इसको सिलाई कर लेना है, और यहाँ पे जो ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, और फिर इसको सिलाई करेंगे। इससे ना इसका फिनिशिंग अच्छा आता है। दूसरे साइड से भी मैं इसको फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो कंधे हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब इसमें हमें आर्म होल की पट्टी तैयार करनी है। जो हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं से बड़ा छोटा है ना, उसको हमें छाट कर हटा देना है। चेक जरूर कर लेना है, दोनों पट्टियाँ बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हमें ना इसमें आर्म होल की पट्टी लगानी है। तो देखिए यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है उसको ज़रूर कट कर दीजिएगा। तो एक्स्ट्रा जो इसमें जो हमें फैब्रिक लगानी है, वो भी हमें अस्तर वाला ही लगाना है, और इसे भी हमें तिरछी पट्टी ही कट करके लगाना है, क्योंकि राउंड शेप है ना, तो तिरछी पट्टी ही अच्छे से बैठता होता है। तो चलिए इसे भी कट करके सेम उसी तरह से जैसे हमने गले में अटैच किया ना, वैसे इसे भी अटैच करते हैं।
तिरछी पट्टी को देखिए कुछ इस तरह से अटैच करना होता है, दोनों तिरछी का जो पट्टी है ना, उनके जो मुँह होते हैं एक-दूसरे के अपोज़िट साइड में होते हैं और इस तरह से अटैच करने के बाद हम सारे पट्टियों के साथ अटैच कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे अगर पट्टी छोटी हो रही होगी तो इसमें हम एक और एक्स्ट्रा पट्टी अटैच कर लेंगे एंड फिर जिस तरह से हमने गले में लगाया था ना, सेम उसी तरह से हमें यहाँ भी लगाना है। आप चाहे तो हल्का-सा फ़ोल्ड करके भी लगा सकते हैं। मैं इसे फ़ोल्ड करके ही लगा रही हूँ ताकि जब इसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी तो मुझे दोबारा फ़ोल्ड ना ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाँट देना है, छोटे-छोटे कट्स पॉइंट ज़रूर लगा देंगे क्योंकि इसको जब फ़ोल्ड करें तो सिकुड़े ना और कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके और फिर इसकी सिलाई कर देंगे। कुछ इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया है कट करके और अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके एकदम फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक साइड की पट्टी अटैच हो चुकी है कंधे में सॉरी आर्म होल में। सेकंड वाला भी सेम इस तरह से अटैच करने के बाद अब मैंने यहाँ पर सेंटर में मैंने पिन लगा दिया था। पिन लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के साइड से वो हमें चेक करना है उससे पहले यहाँ पर एक हम सिलाई लगाएंगे इसकी फिटिंग के लिए। तो देखिए इस साइड से भी मैं सिलाई लगा रही हूँ, दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से सीधा करके ही हम सिलाई लगाएंगे ताकि हम इसको पलट के उल्टा करके कोई हमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं एकदम सीधा रख के सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा दोनों साइड जो कपड़ा होगा उसे छाँट देंगे और आपको ना बीच में ज़रूर एक पिन लगा लीजिएगा सेंटर में ताकि इस तरह से ना जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा दोनों साइड साइड हो जाएगा जिससे हमारा ये जो गला है एकदम सेंटर में आएगा। एंड अब इसकी फिटिंग के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं फिटिंग कर रही हूँ। जितना भी कमर था उसको मैंने इस तरह से माप लिया था। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था टेप को फ़ोल्ड करके दोनों तरफ बाँट दिया। सेम इसी तरह से हमें चेस्ट का भी जैसे चेस्ट इनका 31 था तो 15.5 पे निशान लगाकर उसका आधा जो आता है फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको मैंने टेप से फ़ोल्ड करके दोनों साइड ही साम निशान लगा लिया है और अब बस इसकी फिटिंग कर देंगे, सिलाई कर देंगे। इसमें कोई स्लिप है नहीं, बस हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाना है और सेम इस तरह से सिलाई कर देना है। ये वाली ऐसे जो फिटिंग करते हैं ना बहुत मस्त फिटिंग आती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बारी। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं, साथ में ना 2-3 एक्स्ट्रा ज़रूर सिलाई लगा लीजिएगा ताकि जो कस्टमर को कभी ओपन करना हो तो आराम से ओपन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चलिए अगली इसी तरह की वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।